मित्रों, शाम का सभी को प्रणाम है। और आज मैं जो विषय आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका भी अपना एक बड़ा महत्व है। और विषय जो मैं लाया हूं आपके लिए वो है संतान सुख। संतान सुख कुंडली के थ्रू हम कैसे देखें, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास केस आते हैं कि सर ये IBS के नई टेक्निक के द्वारा और बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी संतान सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है और बार बार वो सफल ही नहीं हो पा रहा है। जो नई टेक्निक है उसको भी यूज करते हैं तो कुछ डिस्टर्बेंस आ जा रहा है। तो ठीक है, कुंडली विश्लेषण मैं उसका कर रहा हूँ और नो डाउट मेरे बहुत सारे केसेस है जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, कि जिसमें उन लोगों को सफलता मिली है। तो संतान सुख एक बड़ा सुख है और संतान जिसको नहीं है जरूर एक पीड़ा उसको अनुभव होती है कि संतान हमारे पास नहीं है। संतान सुख को कुंडली में कैसे देखें, बहुत सारे आयाम हैं कुंडली के। उसमें मेरा जो मानना है कि जो 12 घर हैं उसमें 5th हाउस जो है वो संतान का घर है, आप जानते हैं। अब संतान के घर को ही हम मुख्य रूप से उसका विश्लेषण करेंगे। पहले लग्न कुंडली से करेंगे और लग्न कुंडली अकेले अगर सब कुछ बता रही है, सब अच्छा चल रहा, तब हमको बाकी कुंडलियों में जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में शंका है, लग्न कुंडली प्रबल नहीं दिखाई पड़ रही है, संतान भाव पीड़ित दिखाई पड़ रहा है, तो कन्फर्मेशन के लिए कोई उपाय बताने के पहले चंद्र कुंडली में जरूर जाइए। और सूक्ष्म कुंडलियाँ जो हैं उनका भी अपना महत्व है कि नौकरी के लिए दशमांश कुंडली है, उसी तरह संतान के लिए सप्तांश कुंडली, इस तरह की कुंडलियों में भी आप जाएं। लेकिन मेनली लग्न पे मैं फोकस फिलहाल कर रहा हूँ कि लग्न कुंडली में जो 5वां घर है, जो संतान का घर है, उसको कहीं से भी अगर बृहस्पति देख रहा है, अच्छा बृहस्पति देख रहा है, जैसे अब आपको जानकारी है कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की है। बृहस्पति के पास एक्स्ट्रा जो दृष्टि है वो 5th है और 9th है। तो 9th हाउस को बृहस्पति देखता है और 5th हाउस को देखता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि लग्न में ही उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, ठीक है। अब बृहस्पति को अगर आप गिनिए तो लग्न से तो 1 2 3 4 5, तो ठीक है, 5वें घर को वो बृहस्पति देख रहा है, संतान भाव को देख रहा है। लग्न में बैठा बृहस्पति संतान भाव को देख रहा है। या 11th हाउस में आप देखें, लाभ भाव में देखें, तो 11th हाउस से भी अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे सीधे वो संतान भाव को देख रहा है। 9वीं दृष्टि से भी वो संतान भाव को देखेगा अगर वो भाग्य भाव में बृहस्पति है उच्च का। इसका मतलब कि भाग्य भाव में है, लाभ भाव में है, या आपकी लग्न में कहीं पे भी है और बृहस्पति अगर देख रहा है उच्च का बृहस्पति संतान भाव को, तो कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता देता हूं कि भाई देखिए, आपको तो संतान लिखी हुई है, संतान आपको होगी। संतान आपकी होगी ही नहीं बल्कि संतान सुख आपको प्राप्त है। संतान सुख में संतान की पढ़ाई लिखाई है, उसका लायक होना है, उसका स्वास्थ्य है, सारी चीज़ें एक तरह से, तो ये मैं कह देता हूँ। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में वीक है, नीच का है, या बृहस्पति पीड़ित है, पीड़ित बृहस्पति अगर देख रहा है, तब फिर वो बात नहीं है। और मान लीजिए बृहस्पति देख ही नहीं रहा है और 5वें भाव को क्रूर ग्रह देख रहे हैं, और तब कहीं से भी 5th हाउस को मदद नहीं मिल रही है, तब भाई कई बार मुझे ये कहना पड़ता है कि संतान सुख की दिक्कत है आपको। एक बार मैं जो सूक्ष्म कुंडली उसकी है उसको भी देख लेता हूँ, और सूक्ष्म कुंडली में देखने के बाद अगर 5th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस मजबूत है और लग्न मजबूत है, तो जरूर एक आशा की किरण होती। कुछ उपाय मैं बताता हूँ और वो कारगर हुआ है। उपाय कई बार बताने पे जो लोग फॉलो उसको करते हैं, मेन बात है श्रद्धा के साथ जो फॉलो करते हैं उनमें मैंने देखा है कि जरूर उनको कारगर हुआ। रिसेंट के समय में भी कई लोग इस साल
श्रद्धा भाव से उनके घर में वो पूजा पाठ या जो भी किया है, और बाद में जो रिजल्ट आया है उन्होंने बताया है कि सर हमारे घर संतान प्राप्त हुई है। अब संतान तो सभी शुभ है, क्या लड़का क्या लड़की, लेकिन भारतीय समाज में बहुत बार होता है साहब 2 लड़कियां हो गई हैं और अब एक लड़के की चाहत है, लड़का होगा कि नहीं होगा। ये खास करके पुरुषों में तो है ही है, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि खास करके लड़कियों में इसकी उत्सुकता ज़्यादा है कि हमको बेटा होगा कि नहीं होगा। हो सकता है उनके ऊपर सामाजिक दबाव हो या जो भी परिस्थितियां हो, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास महिलाएं ही आती हैं कि सर लड़की तो है, सोचता हूं कि घर वाले कहते हैं कि खानदान का नाम रोशन करने के लिए कोई एक संतान हमको लड़का होगा कि नहीं होगा, कुछ उपाय हो तो भी बता दीजिए। तो ठीक है, उपाय का तो महत्व है, इसमें कहीं 2 राय नहीं है। अगर बृहस्पति कमज़ोर है, 5th हाउस कमज़ोर है आपका, तो उसके उपाय तो करने होंगे। 5th हाउस अगर आपका वीक है, 5th हाउस की डिग्री कम है, 5th हाउस के जो मालिक हैं वो अच्छी जगह नहीं बैठे हैं, खराब जगहों पे हैं, तब तो निदान करना ही होगा, और निदान निश्चित रूप से फलदायी है। अब अलग अलग ग्रहों के अपने अलग अलग निदान हैं जो मैं कई कुंडलियों में धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस किया हूँ, लेकिन अगर बृहस्पति जो पुत्र कारक है अगर वो वीक है और लग्न आपको सपोर्ट कर रही है, कोई विरोधी ग्रह की लग्न नहीं है वो, तो निश्चित रूप से पुखराज अगर हो सकता है तो पहनिए, और पुखराज नहीं पहन सकते हैं तो ठीक ऐसी चीज़ें जिसमें पैसा नहीं लगना है, आप गाय की सेवा है और बाकी चीज़ें हैं उनको आप करिए और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा है, बहुत सारे उपाय हैं, उनकी चर्चा मैं किसी दिन आपके साथ पुनः करूंगा जब जब आप पूछेंगे, कोई ज़रूरत है तो। अब आपकी संतान के लिए अगर संतान को ही 5th हाउस को ही मैं लग्न मान लूँ, तब आप देखेंगे कि उस 5th हाउस के अगल बगल में कौन लोग बैठे हुए हैं, 5th हाउस में बैठा ग्रह कहाँ देख रहा है, 5th हाउस की डिग्री कैसी है, ये सारी बातें ये तय करेंगे कि 5th हाउस कितना शानदार है। 5th हाउस जितना मजबूत होगा लग्न के साथ साथ, नो डाउट लग्न का तो महत्व तो है ही है, लग्न के साथ साथ 5th हाउस जितना मजबूत होगा संतान सुख उसी रेशियो में उतना ही अच्छा आपको प्राप्त होगा। और अगर संतान सुख में बाधा आ रही है, मान लीजिए संतान भाव में क्रूर ग्रह कोई बैठा है, तो ठीक है, उसके उपाय है, उनकी पूजा है, उनके रत्न है, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय हैं। जैसे कुछ उदाहरण के लिए अगर शनि है और शनि पीड़ित है तो ठीक है, शनि की पूजा है, पीपल के वृक्ष पे सरसों तेल का दीपक जलाना मैं बता देता जो एकदम आसान है। उसी तरह से अगर मंगल है और मंगल वीक है और दृष्टियाँ उस पर नहीं ठीक हैं तो ठीक है, आप हनुमान जी महाराज की पूजा में रहिए, उनको चोला चढ़ाइए, उनको स्मरण करिए, कुछ मत चढ़ाइए, स्मरण करिए, उनसे अपनी बात कहिए मंदिर में जाके और चुपचाप बैठ के उनके सामने अपनी बात उनसे कहिए। वैसे तो अंतर्यामी है, कुछ नहीं भी आप कहिएगा तो भी खाली आप बैठ जाइए मनोकामना लेके, तो जान जाते हैं वो आपका पूर्ण करेंगे। तो इसलिए अगर आपको संतान सुख की समस्या है, अलग अलग आदमी में एक ही तरह के पैमाने से कतई नहीं डिसाइड किया जा सकता, ये पक्का जानिए आप कि एक ही तरह से सारे लोगों को हम बता देंगे, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबकी कुंडली की पावर अलग है, लग्न की पावर अलग है, दृष्टियां अलग हैं, 5th हाउस का दम अलग है, तो मैन टू मैन डिफर करेगा और तब आपको एक अच्छे कुंडली एनालिस्ट की आवश्यकता होगी ही होगी। अब सवाल है कि मान लीजिए कुछ एक एग्जाम्पल से मैं चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें संतान सुख जानने के लिए आपको दोनों पति पत्नी दोनों की कुंडली मंगा लेनी चाहिए और दोनों के देखना चाहिए कि दोष किसमें है, क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे एक मित्र हैं और उनके भी 5-6 साल बच्चे नहीं हुए थे, तो दबाव में थे, वो इंजीनियर थे NTPC में। चांस की बात कि मैं गया हुआ था और बेटी की ट्रेनिंग हमारी वहाँ चल रही थी, तो उन्होंने अपनी बात बताई मुझे, मेरे घरेलू हैं, घर के हैं, तो मैंने कुंडली मंगाई, देखा वगैरह, तो मैंने कहा ठीक है, इनको पैसे वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
तो पुखराज उन्होंने धारण कर लिया और 1 साल बाद उन्होंने सूचना दी कि हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। उसी तरह उनकी बेटी के लिए भी मैंने पति पत्नी दोनों का मंगाया। तो मैंने देखा कि बेटी की कुंडली तो मजबूत है, तो ठीक है, हस्बैंड की देखते हैं ज़रा। तो हस्बैंड की कुंडली में जो संतान भाव था वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो उसके उपाय करवाया और फिर उसके बाद ईश्वर की कृपा हो गई और उनको भी संतान हो गई है। तो इसलिए जब भी आप संतान सुख के बारे में किसी को बताना चाहें तो लड़के और लड़की, पति पत्नी दोनों की कुंडली का विश्लेषण करें, और जिसमें लगे आपको कि प्रॉब्लम है तो उनसे निदान करवाएं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि इनकी माँ कर दें, ये मानते, भाई नहीं मानते तो काहे के लिए आए हैं, ख़त्म करिए सब बवाल, भगवान पे छोड़िए। लेकिन इनसे करा दें, पंडित जी से करा दें, माता जी से करा दें, नो, अपने करिए। अगर आपको श्रद्धा है, आप मानते हैं तो स्वतः करिए, और आप देखिए स्वतः करने से निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। और यही कहूँगा, आज की कुंडली में बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ इस तरह की समस्या है तो ठीक है, आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से दिखा के, और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उपायों से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। और इसमें आप ज़रूरत पड़ने पे मुझको भी याद कर सकते हैं, प्रोफेसर के श्रीवास्तव। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपसे एक निवेदन है कि आप उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर करवा दीजिए, इसलिए कि तमाम समस्याएं और जो तमाम आडंबर में लोग परेशान हो रहे हैं, लोग उनको लूट रहे हैं डरवा के, उससे उनकी मुक्ति मिले। और एक शिक्षक होने के नाते तब मुझे उसका सुख प्राप्त होगा। समाज हित में जितना काम मैं कर सकूं, मुझे एक प्रसन्नता प्राप्त होगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं इस कुंडली को, आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। और सभी को शुभकामना है कि पुत्र सुख सबको प्राप्त हो।